आकाश आनंद के साथ नहीं है, आकाश आनंद के साथ नहीं है, आकाश आनंद के साथ नहीं है कि आप दूसरा विकल्प तैयार करना चाहते हैं और दूसरे विकल्प का मतलब है कि दूसरी पार्टी संगठन ऐसा कुछ बनाना भी की उम्मीद है। आपके स्टेटमेंट में देखने आता है कि मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन कई बार आप बात करते हैं कि मुझे उपाध्यक्ष की पदवी भी मिल जाए, मतलब एक बड़े पद पे भी जाया जाए। तो क्या लगता है कि कौन से पद पे आप रह के काम करना चाहते हैं, तमाम देश के लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आप बातों के अंदर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उन बातों को कहते नहीं हैं। तो लोग भी जानना चाहते हैं कि जयप्रकाश की क्या आगामी रणनीति है, क्या करना चाहते हैं जयप्रकाश आखिरकार बसपा का पटका पहनते ही रहेंगे या कुछ नई पार्टी संगठन भी गठित करेंगे। आपने इशारा किया कि 24 और 27 हम लोग आकाश जी के साथ हैं, उसके बाद क्या है रुख वह बताएं, क्या कुछ नई पार्टी संगठन भी बनाने का उद्देश्य है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ किसी को बताने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर जयप्रकाश हैं, पूरे देश के अंदर बसपा का पटका पहनकर बसपा को मजबूत करने का काम करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे साथ। हमारे साथ निगम पार्षद भी हैं। सर कहाँ से हैं वो परिचय दीजिए पूरा। मैं भारत गौतम विजयनगर से नगर निगम पार्षद हूँ, गाजियाबाद से सर जी। सबसे पहले तो पार्षद साहब मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, क्या कारण है कि आप बसपा पार्टी से नहीं लड़े। टिकट नहीं मिला मुझे कभी आज तक, इसीलिए नहीं लड़ा। बाकी बसपा का ही क्या लगता है कि बसपा के अंदर टिकट मिलता तो या अभी भी बसपा में समर्थन में जा सकते हैं। बसपा का ही हूँ, बसपा का ही रहूँगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये हमारी एक छोटी सी लड़ाई थी जो निर्दलीय लड़े मान सम्मान की, तो अच्छा जीत हासिल हुई। डॉक्टर जयप्रकाश से सीधा सवाल हम लोग रखना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इस वक्त जो है आकाश आनंद जी को जिम्मेवारी दिए, आप किस नज़र से आप देखते हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते होंगे यह सवाल आपके लिए सबसे पहला ही रहता होगा, मुझे लगता है। सामने देखकर बताएं। देखिए, बात ये है, मैंने अपनी ID से लाइव आकर के भी कहा, मेरा नहीं है, ये समाज का कहना है। समाज जो है बहन जी से काफ़ी उम्मीद लेकर के चल रहा था। तो समाज की ये चाहत थी कि कहीं जो है बहन जी समाज के लिए एक बार सोचती इस विषय को लेकर के। लेकिन इसमें एक बहन जी ने क्लू दिया है। बहन जी का क्लू ये है कि बहन जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया है, ना कि पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बहन जी ये सोचती हैं कि भाई ये लड़का इस मूवमेंट को चला लेगा, आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, तो अगर वो मूवमेंट को उठा लेते हैं, ऊपर चढ़ा लेते हैं और पार्टी को ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो समाज साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन जो चिंता का जो विषय है वो ये है, क्योंकि आकाश जी के नेतृत्व में लगभग अब तक 6 चुनाव हुए हैं। दिल्ली का चुनाव हुआ है, पंजाब का चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 6 चुनाव उनके अंडर में अब तक उनके नेतृत्व में हो चुके हैं। जब से उनके जिम्मेदारी बढ़ी है, जब से वो फील्ड में आए हैं, तब से पार्टी का ग्राफ लगभग डाउन जा रहा है और विधायक भी कम हो गए। तो इस चीज़ से समाज में ये उम्मीद थी कि शायद ऐसी स्थिति में बहन जी उनको नहीं बनाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो वो पॉजिटिव नहीं था। तो समाज इसके बावजूद भी कह रहा है कि अगर ऐसा लगता है कि इसके बावजूद भी उनको बनाना है, कोई बात नहीं। और दूसरा, अगर मूवमेंट को, पार्टी को वो खड़ा कर लेते हैं, ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो समाज साथ देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर समाज में निराशा है इस बात की। तमाम लोग आपके ऊपर भी बड़ी उम्मीद लगाते हैं। पहले मैं आप इस सवाल को पलट देता हूँ कि अगर ये जिम्मेवारी आपको मिलती तो किस तरीके से आप इसको पूरा करते, वह बताएं। देखिए सर, मैं 1 महीने दिल्ली का प्रभारी रहा बहन जी के आदेश अनुसार। हमने वहाँ पर 3 पार्षद जीते और वोट 4%, 4.5% बनाया। उसके बाद 1.25 साल में राजस्थान का प्रभारी रहा। वहाँ पर हमने 6 विधायक जीते और 4% से ऊपर वोट लिया। अगर मुझको धर्मवीर अशोक साहब को राजस्थान से नहीं हटाया जाता तो हमारी ये प्रोग्रामिंग थी कि कम से कम हम लोग 25 विधायक जीतेंगे, 60-70 सीटों पे हम फाइट करेंगे, 25 विधायक हम जीत जाएंगे। ऐसी स्थिति में फिर बहन जी ने हमको जो है राष्ट्रीय प्रभारी बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया। कहने का मतलब ये है, जितना समय, जितने संसाधन और जितना आशीर्वाद आकाश भाई को मिला है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहन जी ने दिया, वो हमारी आदर्श है, हमारी महापुरुष हैं, लेकिन जितना मिला है बहन जी की तरफ से आकाश भाई को, अगर इसका 50% संसाधन, 50% आशीर्वाद और 6 साल का समय जयप्रकाश को मिल जाता तो कांग्रेस और बीजेपी को घुटने में लाने का काम जयप्रकाश करता। तो मुझको इतना भरोसा है, क्योंकि समाज की जो सोच है उसको हमको समझना पड़ेगा। तो इस आधार पर मेरा ये मानना है कि संसाधन गलत ना यूज हो जाएं, ये नुकसान ना हो जाए, तो हम लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं। बाकी बहन जी का जो फैसला है कोई दिक्कत नहीं है।
अगर ये संसाधन, समय और आशीर्वाद मुझको मिल जाए, जयप्रकाश को मिल जाए, तो हम कांग्रेस बीजेपी को एक बार में ही घुटने मिला देंगे। कई बार आपके स्टेटमेंट में देखने आता है कि मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन कई बार आप बात करते हैं कि मुझे उपाध्यक्ष की पदवी भी मिल जाए, मतलब एक बड़े पद पे भी जाया जाए। तो क्या लगता है कि कौन से पद पे आप रह के काम करना चाहते हैं, तमाम देश के लोग जानना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, पार्टी में शामिल भी हो जाऊँ, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। मुझे मत दो बड़ा आशीर्वाद, मत दो कुछ भी, केवल पार्टी में शामिल हो जाऊँगा, मैं तब भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अभी भी कर रहा हूँ, पद मिले चाहे ना मिले। आकाश आनंद के सानिध्य में काम करना चाहते हैं आप? देखिए, मैं बहन जी के लिए मैंने कमिटमेंट किया है समाज के लिए कि बहन जी के साथ मैं आखिरी सांस तक हूँ। अगर आकाश आनंद के साथ नहीं है आप? हाँ, अगर आकाश लीड नहीं कर पाते हैं मूवमेंट को, तो 6 साल से उनका रिपोर्ट कार्ड डाउनफॉल है, अगर वो लीड नहीं कर पाते हैं तो मैं आकाश का साथ नहीं दूंगा। मैं बहन जी का आखिरी सांस तक बहन जी के साथ हूँ। अगर आकाश मूवमेंट को उठा लेते हैं तो आकाश को साथ दिया जाएगा, अगर आकाश मूवमेंट को नहीं उठा पाते हैं तो हम फिर तो समझ लो फिर हम साहब कांशीराम को धोखा दे रहे हैं। जी, मतलब कि आप दूसरा विकल्प तैयार करना चाहते हैं, और दूसरे विकल्प का मतलब है कि दूसरी पार्टी, संगठन, ऐसा कुछ बनाना भी की उम्मीद है। मेरा ये है कि जब तक बीएसपी में सांस है, जब तक बीएसपी से आस है, मैं तब तक कुछ नहीं करूँगा। अगर ये मूवमेंट डाउन चला गया, वोट परसेंट 1, 2, 3 के आसपास आ गया, आज 13% है, कहीं 1-2% पे पहुंच गया, समाज के अंदर निराशा आ गई, समाज ने हमसे कहा, हमने समाज से बातचीत करी, अगर समाज ने कहा कि भाई अब हमको जरूरत है, तो उस समय हम समाज की बात को ध्यान में रखते हुए। जयप्रकाश जी, आप ये भी बोलते थे जिंदा लाख का और मरा 1.25 लाख का, तो क्या लगता है कि अगर वोट परसेंटेज कभी भी कम होगा तो इतना कम क्या हो सकता है, क्या लगता है? देखिए, इतना परसेंट, देखिए 30% से 22% पे आए, 22% से 12.5% पे आ गए। अगर निराशा समाज में चलती रही तो ये 3-4% पे पहुंच जाएगा समाज। लेकिन लोग इस वक्त इस उम्मीद से देख रहे हैं कि आकाश आनंद कुछ बड़ा करेंगे। पहले उनके पास जिम्मेवारियां नहीं थी, क्योंकि बहन जी के तरीके से ऑपरेट होते थे और आकाश आनंद को जो काम मिलता था वह कार्य करते थे, लेकिन अभी वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। और कुछ लोगों, बड़े सारे जो बसपा के लोग हैं, वो ये कहते हैं अब बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, कुछ बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहेंगे, टिकट वितरण बड़े ईजी स्तर पर रहेगा। व्यक्तिगत तौर से मुलाकात आकाश आनंद से जिस तरीके से बहन जी से नहीं हो पाती थी, तो आकाश आनंद से लोग अपने मन की, दिल की बात कह सकेंगे। तो क्या लगता है कि कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को आपकी नज़र में लगता है, या सिर्फ आप आस लगा के बैठेंगे, या उसी तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे जो आप पहले नजर आते थे? देखिए, वो कहते हैं ना कि साक्षात को प्रमाण की क्या जरूरत है। चुनाव रिजल्ट कुछ देख लिए हैं पहले, अभी और आगे सामने बचे हुए हैं, 24 बचा हुआ है, 27 भी है। मैंने तो पहले भी कहा, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ। अगर वो मूवमेंट को उठा लेते हैं, पार्टी को उठा लेते हैं, हम साथ देंगे। अगर मूवमेंट डाउन चला जाता है, खत्म चला जाता है, तो फिर तो समाज को विकल्प देना पड़ेगा। और आपका इशारा कहीं ना कहीं आपका 25 का, आपने 24 बोला, आपने 27 भी बोला, 27 भी बोला, तो क्या कुछ उम्मीद बना के बैठे हैं कि आप कुछ नया संगठन गढ़े और कुछ बड़ा चीज का डेवलप करने के मूड में हैं? जब तक बीएसपी के 80% नेता, बीएसपी के 80% नेता हमारा साथ नहीं देंगे, तब तक हम कुछ वैसी बात नहीं करेंगे। अगर बीएसपी के नेता का लगता है कि भाई बीएसपी चल नहीं पा रही है, अगर 1%, पहली बात तो मैं भी, जैसे आपने कहा कि आप काम करेंगे, बिल्कुल, मैं अभी कुछ दिन के बाद गाड़ी के ऊपर सिस्टम लगाऊंगा और गांव चलो अभियान चलाऊंगा। मैं गांव जाऊंगा। आपने कहा गांव चलो अभियान करेंगे, मैं कैमरामैन को बोलूंगा, ये वही जगह है जहां से आपने अपनी रथ की शुरुआत करी थी, और यहीं पे खड़े होकर इसी जगह पे मैंने भी आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करा था। आज यहाँ पे एक अम्बेडकर सम्मेलन चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि अम्बेडकर सम्मेलन क्या हो रहा है, क्या इसका एजेंडा है, क्या मूल मंत्र है इसके, क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहुजन सम्मान समारोह है। एक हमने 2018 में भी प्रोग्राम किया था दिल्ली के रामलीला मैदान में, बहुजन सम्मान महासभा। ये देखा जाए तो उसी नेचर का है, वही लोग हैं हम सब लोग। तो ऐसी स्थिति में जो लोग साहब कांशीराम के समय काम कर रहे थे, के साथ काम कर रहे थे, साहब के साथ, उनको वो मेन स्ट्रीम में आ नहीं पाए किसी वजह से, तो उनको सम्मानित करने का ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई नए नए संगठन बन रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, संगठन बनने से फूट पड़ती है समाज में, लेकिन संगठन बनने से ही एकता भी बनती है। कोई संगठन ऐसा आ जाता है जो सबको समेट के ले जाता है। जब समाज में जागरूकता बनती है तो समाज में संगठनों का बनना स्वाभाविक है, तो समाज जागरूक का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में संगठन को बनने दिया जाए, खूब बनने दो, और जब ये संगठन बहुत सारे बन जाएंगे,
जब इनको सब कुछ, जब ये अपनी कुछ उपलब्धि ले लेंगे, उसके बाद इन सभी संगठनों को एक माला में पिरोने का काम जो व्यक्ति साहब कांशीराम की तर्ज का व्यक्ति उस समय कर देगा, वो इन सभी संगठनों का लाभ उठा करके इस मूवमेंट को आगे गति दे देगा। तो ये कार्यक्रम है, हम देख रहे हैं, बनने दो, लेकिन इन सबको माला में पिरोने के लिए जयप्रकाश पीछे से आ रहा है। इस पे मेरी सब पे नज़र है, मैंने पूरी जिंदगी इसी काम में लगाई है। इनको सबको बनने दो, इनको साहब कांशीराम की तरह अगर इन सारे संगठनों को एक माला में पिरो करके, साहब कांशीराम ने सीएम दिया, अगर मैं पीएम नहीं दे पाया तो मैं अपने जन्म को उचित नहीं मानूंगा। मेरा लक्ष्य लाइफ का ये है। देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो लोग कोई बात नहीं, जो लोग साहब कांशीराम का साथ छोड़ करके चले गए थे, वो अपने आप को साहब कांशीराम से बड़े दिमाग का मानते थे। आपको पता होगी वही लोग छोड़ते हैं जो सोचते हैं कि, और लेकिन साहब कांशीराम अपनी धुरी पे काम करते रहे। साहब कांशीराम ने कहा कि कोई बात नहीं, आखिर में आकर के आज देख लो ये क्या हो रहा है, जैसा आपने बताया टुकड़ों में लोग टूट गए, लेकिन साहब कांशीराम ने सीएम दिया, काफ़ी स्टेटों में एमपी एमएलए दिए। मेरा भी यही उद्देश्य है, मैं इनको बनने दो, अच्छी बात है, चलने दो, इन सभी को संगठनों को एक माला में पिरोया जाएगा और उसके बाद में हमने सीएम की जगह पर पीएम देने का, ये हमने 4-5 सीएम और उसके बाद पीएम देने का हमारा प्रोग्राम है, उसको मैं पूरा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो आप बातों के अंदर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उन बातों को कहते नहीं हैं, तो लोग भी जानना चाहते हैं कि जयप्रकाश की क्या आगामी रणनीति है, क्या करना चाहते हैं जयप्रकाश आखिरकार बसपा का पटका पहनते ही रहेंगे या कुछ नई पार्टी संगठन भी गठित करेंगे। आपने इशारा किया कि 24 और 27 हम लोग आकाश जी के साथ हैं, उसके बाद क्या है रुख, वह बताएं, क्या कुछ नई पार्टी संगठन भी बनाने का उद्देश्य है? स्पष्ट बात है, अगर आकाश देखिए अब कमान बहन जी ने आकाश को दे दिया, आकाश अगर मूवमेंट को, पार्टी को ऊपर ले जाएंगे तो हम आकाश का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर उनके नेतृत्व में पार्टी और मूवमेंट खड्डे में चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, मैदान छोड़ करके भाग गए, तो हमने भी फिर इस मूवमेंट के लिए जो अपना समय दिया है, या ये मूवमेंट में लोग काम कर रहे हैं, तो वो समाज को अनाथ नहीं होने देंगे। उस समय हम समाज को विकल्प देंगे। भारत जी भी हमारे साथ हैं। भारत जी, आप भी लगातार बसपा की बात करते रहते हैं, और बसपा के अंदर कहाँ खामियां नजर आती हैं आपको, वह बताएं। देखिए, खामियां बताने का दौर गुजर चुका है जी। अब तो उन खामियां में ये सुधार करें और समय रहते भी कर। सुधार तो तब करेंगे जब आप जैसे एक जो पार्षद हैं जो इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं, उसको बीएसपी से टिकट नहीं मिला। अगर ये गलत लोगों को टिकट देते रहेंगे, गलत लोगों को प्रमोट करते रहेंगे, तो यही होगा जी। और इसी वजह से इनके साथ ये हुआ कि एक विधायक रह गया है जी। हमें इसका दुख है, पीड़ा है जी, और दुख पीड़ा से इसकी भरपाई नहीं हो रही है। हमारे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनका भी भविष्य में अंधकार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हमारी राजनीतिक शक्ति ही नहीं होगी तो हमारे समाज के पास रह क्या जाएगा। आज भी आप देख रहे होंगे जो शोषण हो रहा है, वो शोषण होने का भी कारण ही है क्योंकि हम राजनीतिक तौर पे कमज़ोर हैं। सामाजिक तौर पे हम लोग, जैसे ये सम्मेलन हो रहा है, और भी सम्मेलन हो रहे हैं, और भी समारोह हो रहे हैं, उससे हम लोग अपनी एक दूसरे की मजबूती बनाए रखे हुए हैं, मगर वो केवल काफ़ी नहीं है समाज को मजबूती देने के लिए। और दूसरी बात ये आपने पूछा कि कमियां आप बताएं। कमियां मैं बताने वाला कोई नहीं हूँ। मैंने तो एक छोटा सा एक कोने में ये साबित किया है कि आप जो टिकट या आप जो लोगों को चुनते हैं, वो गलत लोगों को जिम्मेदारी देते हैं, और उसका जो हर्जाना है वो पार्टी और समाज को भरना पड़ता है जी। कहीं मान लो आज इस बार मैं जीत गया, बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता होगा, कोई और अन्य पार्टी का प्रत्याशी जीत गया होगा, मगर अपना एक अच्छा व्यक्ति जिसे आप टिकट देते वो जीत सकता था आपके अच्छे डिसीजन से जी। ये है पार्टी। क्या बदलाव होने चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, हमने तो सिर्फ काम करने का ठान रखा, हम बदलाव बताने वाला, मुझे लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमेंट किया जाए ठीक नहीं है। हम तो काम कर रहे हैं, क्योंकि कहते कहते हमारे भी बाल सफेद। परिवर्तन तो सत्ता का परिवर्तन रहता है, नए पत्ते हमेशा आते हैं। हम लोग थक चुके हैं, 7 साल से आपके सामने हम पार्टी से बाहर हैं, फिर भी हम पार्टी के लिए समर्पित हैं, काम कर रहे हैं। अब क्या कमी बताएं हम लोग? चलिए धन्यवाद। हमारा अभी तक का जीवन ही है, आपको दिख रहा है, यही ये कमियां ही है जी। चलिए, थैंक यू भारत भाई, थैंक यू। जय भीम, नमो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।